आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे क्लास 8th के लिए साइंस के जो यानी कि विज्ञान। कुछ बच्चों को कमेंट आया था सर हिंदी में भी बताइए, तो पहले मैंने साइंस को इंग्लिश मीडियम के लिए जो है ना इंग्लिश वर्जन बताया था। अभी हम हिंदी में बताने वाले हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हमने इंग्लिश में बताए थे वही सारे ऑब्जेक्टिव हम हिंदी में बताने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ ना आए हो वो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान के ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम यहाँ से टोटल जो ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे वो 20 होंगे, ठीक है, यानी कि 20। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको पूरा 8th क्लास का सिलेबस यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना जुड़ जाइए और आप जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़ें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ कराऊँगा इन सभी के जो है ना फ़ोटो वगैरह क्वेश्चंस की वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम लिख के भेजिएगा ज़रूर। और जैसे ही आप नाम लिख के भेजेंगे तो आपको जो है ना ज्वाइन कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको क्लास 8th और 5th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स जो है ना वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी जो है ना प्रश्न बैंक, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएंगे वो यहीं से आएंगे और क्लास 8th विज्ञान के लिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ से 100 से 142 दे रखे हैं, लेकिन हम इन्हें पार्ट में करवा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और शॉर्ट टर्म में हम इनको समझ कर करवा देंगे आपको, ठीक है। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम आहार क्या है? चिप्स, नूडल्स या कोक पे या रोटी दाल सब्जी, चावल पिज़्ज़ा बर्गर, पास्ता चिप्स या लेमन पे। तो इसका जो सही आंसर है रोटी दाल और जो है ना आपकी सब्जियां। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। और इसमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिससे कि अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त उदाहरण है खुरपी, हार्वेस्टर, हल या सीड ड्रिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, खुरपी जो है ना इसका सही आंसर है खुरपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, सही जोड़ी का चयन करें। रबी फसल वर्षा ऋतु में होती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है, रबी फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है, खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, खरीफ फसल जो है ना वर्षा ऋतु में होती है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सामान्यतः जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त अधातु होती है, फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेड एंड इडली फूल जाने का कारण क्या होता है? जो आप देखते हो ब्रेड और इडली फूल जाती है तो उसका कारण क्या होता है? उष्णता, पीसना, ईस्ट या मारना। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन सी, ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है आपसे कि आघात वर्धनता का गुण क्या होता है? जिंक, जस्ता, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर मरकरी। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, जिंक, जस्ता इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, डीजल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी जो है ना आपका सही आंसर है सीएनजी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता है। कागज़ का लिफाफा, सूती कपड़ा, प्लास्टिक थैली, ऊनी वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्लास्टिक थैलियाँ जो है ना अपघटित नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 9, यह चित्र किस कोशिका का है? जो चित्र आप ये देख रहे हैं ये किस कोशिका का चित्र है ये बताना है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, विषाणु कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जंतु कोशिका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। किसी व्यक्ति के वस्त्रों के आग पकड़ने पर आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पानी डालना, रेत का उपयोग करना, पॉलीथीन से ढकना या कंबल से ढकना। तो इसका जो सही आंसर है कंबल से ढकना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, सोने और चांदी के पिघलने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? मध्य क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र, सबसे आंतरिक क्षेत्र, निचला क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो है ना बी, सबसे बाहरी क्षेत्र इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, सोडियम को रखा जाता है अम्ल में, क्षार में, मिट्टी के तेल में या जल में? तो अम्ल जो होते हैं, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है आपके मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इसीलिए ये क्रिया ना करे इसलिए मिट्टी के तेल में दबा के रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल को हम केरोसिन ऑयल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? एलपीजी का, बायोगैस का, पेट्रोल का या मिट्टी के तेल का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेट्रोल। यहाँ पे आपको एक और आंसर बताना है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनके कमेंट सेक्शन में आंसर सही बच्चे जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट हो जाता है, तो इसको भी ज़रूर देखिए। तो 14 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से जो कथन दे रखे हैं वो असत्य है। उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो यहाँ से सही आंसर है, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होता है, ये सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फिर यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 15, एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव होते हैं? लैक्टो बेसिलस, ईस्ट, राइजोपस या राइजोबियम? तो इसका जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, ईस्ट। ईस्ट की सहायता से ही अल्कोहल यानी कि शराब जो होती है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रेड डाटा बुक इनमें से किसका रिकॉर्ड रखती है? स्थानीय प्रजाति का, विलुप्त प्रजाति का, लुप्त पौधे का या लुप्तप्राय जानवरों का? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका थर्ड और फोर्थ, यानी कि लुप्त प्राय पौधों का और लुप्त प्राय जानवरों का। जो है ना, आपसे रेड डाटा बुक क्या होती है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये इस्तेमाल तो जो लिखा ही है कि लुप्त प्राय जो प्रजातियाँ हो जाती हैं और उनको जो है ना इनका उनमें इसका नाम रखा जाता है, जिससे कि उनका जानकारी बना रहे जो प्रजातियाँ लुप्त हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है यहाँ से। तो 17 में आपसे पूछा गया है, मैं एक कोशिकांग हूँ जो कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? रिक्तका, शैवाल, हरित लवक या फिर प्रोटोजोआ? तो इसका जो यहाँ से सही आंसर होगा वो है आपका शैवाल। ठीक है, मैं एक कोशिकांग हूँ जो कोशिका के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका जो केंद्रक होगा क्या होगा? केंद्रक, शैवाल नहीं होगा। केंद्रक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ा था इसको, तब इसका केंद्रक आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन किस वर्ग का सूक्ष्मजीव है? तो जीवाणु, शैवाल, कवक या प्रोटोजोआ? तो पेनिसिलिन जो आपका है उसका यहाँ से सही आंसर क्या है पेनिसिलिन का? वो जो किस श्रेणी में आता है? तो ये कवक की श्रेणी में आता है। आपने बताना है कि पेनिसिलिन की खोज जो है ना किसने की थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 19, लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां का नाम क्या है? ब्रूस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थोराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका जो सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट हो जाता है। संतति ए और बी होंगी, इस चित्र को देखकर बताइए। ए लड़का होगा और बी लड़की होगी। ए लड़की होगी, बी लड़का होगा। ए लड़का होगा, बी लड़का होगा। ए लड़की होगी, बी भी लड़की होगी। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही, ए लड़की और बी लड़का होगा। तब ये जो चित्र देख रहे हैं ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तभी जो आगे की प्रोसेस है कंप्लीट होगी। तो इस तरह का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आपको इस समय कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट जो है ना क्लियर जरूर किए जाएंगे। आपको अगर 8th क्लास का प्रिपरेशन करना है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी जो है ना आपको करवाने वाला हूँ। जो आपका पूरा 8th का सिलेबस है वो भी करवाऊँगा। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जोड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।